रिकॉर्डिंग कर ली और मुझे यहाँ पे कमरे में बुलाकर टीएसपी साहब के सामने मुझे कमरे में नंगा किया गया। पहले मुझे इज्जत को उछाला गया, मुझे गाली गलौज दिलाई गई, फिर उसके बाद लाइट बंद की और मेरे कागजात और मेरा फोन छीनने की कोशिश की। मुझे लाइट बंद की गई, मुझे यहाँ पे मारा गया। डीएसपी साहब के सामने मुझे लाइट बंद करके मेरी वीडियोस बनाई गई, मेरे जिस्म के कपड़े फाड़ना शुरू हो गए, मेरे किरदार को मुझे गंदा कहना शुरू हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे वो मारना तो मुझे इंसाफ दे। ठीक है, बनानी नहीं है। जब यहाँ पे बंदे मार के गए थे तब क्या हुआ था आप लोगों की? तब मर्दानगी नहीं आई थी। मैं नाचने वाली सही। अब भी यहाँ पे जो मेरे साथ हुआ है आप उसके बारे में तो बयान देना, उसके खिलाफ तो पर्चा करेंगे ना। आपकी किसी चीज पे मैंने तो बात की है। हेलो, मैंने तो सिर्फ आपसे यही अभी SHO मनामा के भाई का स्टेज अदाकारा दुआ चौधरी पर मुबैना तशद्दुद। सलमान शौकत ने दुआ चौधरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। अदाकारा दुआ चौधरी सलमान शौकत की साबिका बीवी है, जबकि दुआ चौधरी की थाना टाउनशिप में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त कि जो मेरे साथ मेरी DNC करवाएगी, मेरे बच्चे मारे गए, मैं भी मर सकती थी इसमें। मुझे निकाह के नाम पे धोखा दिया गया। वहाँ मेरा जितना सामान और जेवर सब कुछ उन्होंने ले लिया। जब वो मुझे मारता था ना, मारने के बाद वो मैं इतनी नढाल हो जाती थी, मैं आपको वो सारी पिक्स वगैरह भेजूंगी। और मैं अपना हस्बैंड छोड़ बैठी थी, दुनिया छोड़ बैठी थी अपना। इन्होंने कहा जी हम आपका एक्सीडेंट करवा देंगे, हम आपको ऐसी मौत देंगे जिसमें आपको लगेगा नहीं कि आप कत्ल हुई हैं। तो आप मुझे 6 माह का टाइम दें और ये निकाह मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब आपको यकीन आ जाए कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। और उसने फिर मुझे मेरी फैमिली से भी छुड़वा दिया, सबसे राब्ते बंद करवा दिए, मेरा फ़ोन स्कैन कर लिया। घर पे कैमरे लगे हुए इचरे घर के बाहर, आप अभी भी देख लें। उससे सब कुछ उन्होंने छीन लिया। समझ लें जो मैंने कपड़े पहने हुए थे, जूता पहना था, मुझे उस तरह निकाला गया। अभी रमज़ान में उसने मेरे मिसकैरेज करवाए हैं, उसकी रिपोर्ट्स हैं। मतलब लोगों की इज्जतों से खेलते हैं अपने यूनिफॉर्म में। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं एक पाकिस्तान के नामवर अदाकार स्टेज एक्टर, मैं बात कर रहा हूँ दुआ चौधरी की, हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी साथ एक ट्रेजेडी होती है। इनकी लाइफ में एक शख्स आता है जो इनका एक फ़ैन, इनका मदा बन के इनकी लाइफ में इंटर होता है। ना चाहते हुए भी वक्त गुजरने के साथ साथ इनके पीछे वो इस तरह पड़ता है कुछ के ना चाहते हुए भी इनकी एक लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ वो इनकी शादी से वादे करता है। कुछ इस तरह से ट्रेजेडी होती है कि कुछ वक्त गुजरने के साथ वो इनसे अचानक इनकी लाइफ से गायब हो जाता है। अब उसने किस तरह इनको मैनिपुलेट किया, अपनी ज़िंदगी में किस तरह लेके आया, इनके साथ क्या ज़्यादती की, क्या हादसा हुआ, एक्चुअल स्टोरी क्या है, यह हम इनसे इनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम हमें बताइएगा कि ये कैसे हुआ, कब स्टार्ट हुआ और कैसे ये ऐसा ऐसा चलता रहा और क्या ज़्यादती हुई है, कैसे हमें ज़रा सारी स्टोरी बताइएगा, क्या हुआ क्या एक्चुअली ऐसे हुआ कि मैं स्टेज ड्रामों में और मूवीज़ वगैरह में काम कर रही थी और ये फेसबुक में मेरा फ्रेंड्स बना। उसके बाद मेरे पीछे आना शुरू हो गया। फिर मेरे सेक्रेटरी से नंबर लिया इसने। फिर ये बड़े मेरे गाड़ी का पीछा करना, घर आ जाना बिन बताए, गेट के बाहर खड़े रहना। फिर इसकी वजह से ना मेरे मतलब हम मियाँ बीवी के बीच में मतलब तल्लुकात ख़राब होने लग गए, शक पैदा होने लग गया, मेरा वो घर ख़राब हो गया। फिर उसके बाद ये मेरे पीछे तब भी पड़ा रहा, मेरे डिवोर्स होगी मुझे उस तरफ से। फिर मैं ड्रामों में और फिल्म में बड़ी मतलब बिज़ी थी, तब भी ये मेरे पीछे पीछे पीछे। फिर मेरे पास भी मतलब मैंने कहा शायद ये बहुत मोहब्बत करता है और इसकी वजह से मुझे डिवोर्स हुई है, तो क्यों ना अब इसी के साथ ही आगे चलना चाहिए। इसने मेरे मतलब सेक्रेटरी से बात की, वो बड़े बुज़ुर्ग हैं हबीबुर रहमान साहब, उनके साथ बात की, मेरी वालदा के साथ बात की, मैं शादी करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा देखो मैं एक स्टेज आर्टिस्ट हूँ और बाद में आपको मेरी फैमिली वगैरह नहीं मान रही या मेरे घर वाले, मेरे वालिद साहब, तो आप बाद में कहो जी मैंने शादी करनी। इसने कहा जी मैं शादी किसी से भी नहीं करनी, शादी आपसे ही करूँगा और आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ, हम लोग बाहर सेटल हो जाएंगे और जब हमारे को एक बेबी होगा फिर हम फैमिली के सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे बात की इसने। मैंने कहा ठीक है, जब मुझे कोई सोर्सेस नज़र आएंगे आपके, अभी आप इस बाइक में हैं और आप मुझे कैसे संभाल सकते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। मैंने कहा चले ठीक है। मैं कहा मैं भी ड्रामा में काम कर रही हूँ, उसके बाद आप भी स्टैंड हो जाएं और मैं भी देखती हैं, फिर हम चलते हैं आगे। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा उस आदमी का क्या बैकग्राउंड है, वो जब आपकी लाइफ में आया स्टार्ट में क्या करता था, क्या उसका कारोबार क्या था, कोई जॉब होल्डर था, उसमें ऐसा क्या आपको नज़र आया कि लाइक आपने अपनी ऑलरेडी मैरिड थे आप और अपनी वो लाइफ छोड़ के इसकी तरफ जाने का मुनासिब समझा? क्या करता, बिज़नेस क्या था इसका, क्या इसने शो कराया आपको?
ये कुछ भी नहीं थे, आज से 4-5 साल पहले की बात है। इसका भाई सलीम शौकत जो सा वो थाना सत्तू कतले में लगा हुआ था, ठीक है। और उसके पास एक गाड़ी थी, हमें बैंक की कोई लीज की ली हुई थी। और एक इनका हमें कापर स्टोर वाली साइड पे, ये गड़ी शो वाली साइड पे इनका घर है। इसका जो वालिद साहब हैं वो एक रेलवे में मुलाजिम थे, उधर से इनको कोई घर मिला हुआ है। वो बड़ा ही मतलब ये गरीब लोग थे। और एक भाई इनका अजीम शौकत, उस टाइम वो स्टडी कर रहा था, ठीक है। और इन्होंने सलीम शौकत ने तो थाना सत्तू कतले में बड़ा इसका नाम है, लोग भी जानते हैं कि इसने बड़े 2 नंबर तरीके से पैसा कमाया। और इन्होंने मील लगाई है, वो लोहे की जो मील होती है वो अपने वालिद साहब के नाम लगाई है। और जो है अजीम शौकत, वो उसके बाद पहली बार लाहौर में लगा, वो एसी है, ठीक है। उसके बाद वो फैसलाबाद गया, सरगोदे गया, वहाँ से इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया 2 नंबर तरीके। पर वो जितना भी पैसा कमाया है ना इन्होंने, वो सब कुछ सलमान के नाम गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ीज़ भी, फ्लैट्स भी, और कुछ जगह है इन्होंने जहाँ पे मील वगैरह बनाई है इन 3 भाइयों ने मिलके, और वो इनके वालिद साहब के नाम है, ठीक है। और अभी जो ये पिंडी में, आपको पता ही, आप सुना होगा आपने, इनका मतलब इंक्वायरी चल रही है अजीम शौकत की, ठीक है। वो मोटरवे का कोई सीन है इनका। उसके सारे पैसों का उधर क्या इसको मिला, गाड़ी मिली इसको वहाँ से, इसके 70-80 लाख रुपए वहाँ से आते रहे। उसकी प्रूफ मैं हूँ, गवाह हूँ, साथ होती थी मैं, सलमान के पैसे पकड़ते थे और वो मुझे बताते थे कि मैं भी CS करूँगा, मैं भी ये बन जाऊँगा, इस ओहदे तक आऊँगा। ये अजीम को आज गाड़ी मिल गई, अजीम को ये आज सारा पैसा सलमान के अकाउंट में। सलमान एक गरीब इंसान था, एक उसकी 1-1.5 लाख जॉब है। अभी भी इंक्वायरी कीजिए, 4 सालों में इतने घर, 3 करोड़ 2 करोड़ का सलीम शौकत का घर है, 4 BR गाड़ी, किया गाड़ी, एक गाड़ी और है वो 1 करोड़ से थोड़ी नीचे, जो इनको वो मोटरवे के मसले में इनको मिली है, ठीक है, रिश्वत के तौर। तो इन्होंने मुझसे सलमान को इसलिए दूर किया है कि मतलब वो जो पैसा और जो सब कुछ है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, खाना जो, मगर ये बात सलमान जानते थे कि मैंने पैसा दौलत ठुकरा कर उनके साथ, शोहरत छोड़कर, 4 मुलाजिम, गार्ड, घर, गाड़ियाँ 2-2, तो मैंने सब कुछ छोड़ के उसके साथ मैं चली थी। अच्छा, सुनने में आया वो जब आपके साथ शादी की बात हुई तो उसके बाद वो आप पे तशद्दुद भी करते रहे, आपको किसी घर में इन्होंने जाना बंद रखा और आपको सारी आपकी लाइफ पुरानी छुड़वा दी। तो अगर आप कह रही हैं कि उनके भाइयों ने इससे दूर मुझे इससे किया ताकि उनको लगता था कि ये पैसा ना खा जाए, आपको लगता है कि वो जो हैं वो शख्स आपसे प्यार करते थे और उनके भाइयों की वजह से आपसे दूर हुए, या वो खुद उनकी नीयत ख़राब हुई, या फिर उन्होंने दूसरी शादी करने की उनको क्या ज़रूरत महसूस हुई? वो मुझे उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था मेरी फैमिली ने, मुझे नहीं पता था। जब मेरे साथ वलीमा हुआ मेरा, तो उसके कोई 15 दिन बाद मुझे पता चला कि मतलब उनकी शादी हो गई है। तो मैंने शोर डाला कि पहली बीवी मैं हूँ, आपने तो कहा था मैं शादी नहीं करूँगा। कहते मेरे घर वालों से मैं मजबूर हूँ, मेरे वालिद साहब बीमार रहते हैं, उन्होंने उम्रा किया, हज किया, तो उनकी ख़ानदान में एक इज़्ज़त है। और जिस लड़की से मेरी शादी हो ज़बरदस्ती की गई, वो प्यारी नहीं है, उसका नाक मोटा है, उसका फेस बड़ा है, वो मुझे पसंद नहीं है, कसमें खा के कुरान की। तो मैंने फिर यकीन कर लिया, मैंने कहा कोई नहीं, हमारे हदीस में भी है कि इस्लाम में भी है कि शादियाँ कर, मर्द अगर उनको अफोर्ड कर सकता है तो वो कर सकता है, ठीक है, कोई गुनाह नहीं। पर वो मेरे साथ ठीक चल रहे थे। जब उन्होंने मेरा सब कुछ छुड़वा दिया, मेरे मतलब सारे दोस्त, फैमिलीज़, फ्रेंड्स, काम, जब मैं हर चीज़ से हट गई, जो मैंने फ़िल्में साइन की थी वो सब कुछ उन्होंने मुझे मतलब वहाँ से मेरा सारा कुछ ख़त्म करवा कर फिर मुझे उन्होंने एक कनाल के घर में रखा, मुझे तब हाथों में लेने के लिए। फिर उन्होंने मुझे 10 मरले के घर में रखा, उसका भी कहाँ रखा आपको, किस एरिया में? पहले मुझे उन्होंने रखा बरकत मार्केट में, फिर उन्होंने मुझे रखा मुस्लिम टाउन में, ठीक है, फिर उन्होंने मुझे रखा इचरे थाने के उधर, फिर अभी उन्होंने मुझे शमा के पास एक छोटा सा फ्लैट लेके दिया क्योंकि उन्होंने मुझसे ख़त्म करनी थी। वहाँ उन्होंने मेरा सामान जज करवाया, उन्होंने कहा 1 माह बाद मैं आपको अपना ज़ाती घर ले दूँगा। मैंने कहा ठीक है। और रही बात जो उनसी अजीम शौकत और सलीम शौकत है, अभी अजीम शौकत हनीमून में गया था, ठीक है। देखिए SHO या ACO इनकी तनख्वाह 1 लाख से ज़्यादा नहीं होती, या 50,000 रुपये SHO की होती है। अभी इसका भाई 3 माह पहले हनीमून में गया, जिसका रेंट ही और जहाँ हनीमून में 19 लाख रुपया लगाया, और दुबई के अंदर एयरपोर्ट में उसने शॉपिंग की है सलमान के कार्ड से। क्यों की? अपने कार्ड से क्यों नहीं की? सलमान के पास इतना पैसा कहाँ से है? उसके क्रेडिट कार्ड यूज़ होते हैं, उसके नाम पिंडी में फ़्लैट हैं, फिर ये BR गाड़ी उसके नाम है, किया गाड़ी, उससे एक गाड़ी, फिर सलीम शौकत के पास गाड़ी है, फिर एक इनको पिंडी से जो ये नायब का मसला चल रहा है जो सा इनका मोटरवे का, उधर से इसको गाड़ी इसके भाई अजीम को हुई है। आपसे जब इन्होंने शादी की तो आपके पास निकाहनामा की फ़ोटो कापी या उसकी कापी आपको इन्होंने कुछ दिया? आपके पास कोई प्रूफ है कि आपके साथ उन्होंने निकाह किया जो आप जिससे प्रूफ कर सके कि आप उनकी पहली वाइफ हैं? मैं उनकी पहली वाइफ ही हूँ,
ठीक है। और निकाह हमारा उन्होंने किसी घर में जाके कारी साहब के पास किया और उनका देखो दुआ कि मैंने ना CS के पेपर देने हैं और मेरे भाई अजीम ने कागज़ सारे जमा करवाने, तो उसमें मेरिट पता चल जाएगा। तो आप मुझे 6 माह का टाइम दें और ये निकाह मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब आपको यकीन आ जाए कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मेरी बीवी हैं। मैं उम्रा करके आई थी, मैंने कहा मैं आपके साथ नजायज़ तल्लक नहीं रख सकती। मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैंने अल्लाह से तौबा की है, मैं डांस डूंस करती थी, ड्रामे फिल्में छोड़ी, मैंने अल्लाह से तौबा किया, मैं आपसे नमाज़ पढ़ के ज़ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसने मुझसे निकाह किया। निकाह करने के बाद उसने मुझे कहा ये जो कागज़ है ना, अभी हम इनको कंप्यूटराइज नहीं करवाएंगे, 1 माह बाद करवाएंगे, करवा कर इसे चुप करके रख देंगे, मैं CS के पेपर दे दूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद करते करते 2 माह 3 माह 4 माह 6 माह करते करते 2-2.5 साल गुजर गए और उसने फिर मुझे मेरी फैमिली से भी छुड़वा दिया, सबसे राब्ते बंद करवा दिए, मेरा फ़ोन स्कैन कर लिया। घर पे कैमरे लगे हुए इचरे घर के बाहर, आप अभी भी देख लें उधर कैमरे लगे ना, मैं जा अभी मैम आप जहाँ रह रही हैं, आप किसके घर में रह रही हैं? अपने घर में रह रही हैं? अभी आप कहाँ रह रही हैं फ़िलहाल? किनके साथ रह रही हैं अभी आप? अभी मैं अपनी वालदा के साथ रह रही हूँ और रेंट पे रह रही हूँ, अपनी सिस्टर वगैरह भाई वगैरह के साथ रह रही हूँ। उन्होंने तो मुझसे घर छीन लिया, जिस घर में मुझे सलमान ने रखा था कि आप अपनी सिस्टर के घर जाएं। मैं अपनी सिस्टर के घर आई, उन्होंने कहा मैं आपको वजह बताता हूँ। मैं उधर गई तो पीछे से उन्होंने ताले लगा लिए और एक प्रॉपर्टी डीलर उसका दोस्त था, उसी का घर था, वह उसका एग्रीमेंट भी मेरे पास है। वहाँ मेरा जितना सामान और जेवर सब कुछ उन्होंने ले लिया। मैंने जो कि सलीम शौकत को मौके पे कॉल की कि आपके भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, आप मुझे कह रहे हैं कि तलाक भी देनी है, तो आप लोग ना निकाहनामा दे रहे हो ना तलाकनामा लिख कर दे रहे हो, तो आप लोगों ने मेरे घर को ताले लगा दिए, मेरे बच्चों के कपड़े हैं, बैग है, स्कूल वो दे दें। इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं थाना इचरे में गई, DSP के पेश हुई, SHO गुज्जर लगा हुआ है, मुझे उनका नाम पूरा नहीं आ रहा। उन्होंने मतलब कहा ये आपका फैमिली मैटर है। वहाँ पे अजीम शौकत अपनी सिफारिश कर देते, सलीम शौकत, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। मुझसे सब कुछ उन्होंने छीन लिया। समझ लें जो मैंने कपड़े पहने हुए थे, जूता पहना था, मुझे उस तरह निकाला गया वहाँ से। आपके साथ मैंने सुना है कि आपके मिसकैरेज भी करवाए उन्होंने, उस चीज़ की कोई मेडिकल रिपोर्ट से कुछ आप शेयर करना चाह रही थी, वो हमें दिखाएंगे ज़रा? ये जितने भी ये मेरे पास पेपर है ना, ये सब जो उनसे हैं, सलमान ने मेरे जितने मिसकैरेज करवाए हैं 3, ये तीनों रिपोर्टें हैं मेरे पास। ये अभी रमज़ान में उसने मेरे मिसकैरेज करवाए हैं, उसकी रिपोर्ट्स हैं, और जो 2 साल पहले उसने करवाए हैं 2 मेरे, उसकी रिपोर्ट्स हैं। इसमें सलमान के नाम है, इसमें मेरे काफ़ी शौकत खानम के टेस्ट हैं जो सलमान के ID कार्ड नाम और नंबर से ऐड है। ठीक है, फाइल हमें दिखाना चाहिए आप? हाँ जी, फ़ाइल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बिल्स भी हैं मेरे पास कुछ, ठीक है, और जिस घर में वो मुझे लेके रहेंगे उस घर की रसीदें भी हैं, ठीक है, और इसमें नंबर भी सलमान का लिखा हुआ है। ये फ़ोन नंबर सलमान का लिखा जो कि अब उसने बंद कर दिया। ठीक है, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये रसीद और ये फ़ोन नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारी रिपोर्ट्स हैं मेरी, ये मेरी मतलब ये अल्ट्रासाउंड है मेरे, ठीक है, ये सारी रसीद है सलमान की। ठीक है। ये सारी मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये मेरी मिसकैरेज हुई हैं जो पुराने भी हैं। ये नाजरीन इनके अल्ट्रासाउंड से जिसमें ये प्रूफ हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी और उनके मिसकैरेज करवाए गए, आप लोग देख सकते हैं। इससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि इनके साथ किस तरह धोखा हुआ, किस तरह ज़्यादती की गई इनके साथ, और किस तरह इनको जो है ना मिसकैरेज इनके करवाए गए। ये मेरी जो उनसी है शौकत खानम की रिपोर्ट है और जिसमें ये सलमान का फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। ये अभी मेरी 2.5 माह पहले मेरी जो आपको पता है सब टेस्ट होते हैं, इसमें मेरे हेपेटाइटिस C के काफ़ी टेस्ट वगैरह हुए थे, जिसमें सलमान ने अपना नंबर और मिसेस सलमान लिखवाया। ये फ़ोन नंबर भी उसी का है। ठीक है, ठीक हो ये गया बंद हो गया। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, यहाँ तक कि जिस घर में रही उस घर के बिल मेरे पास हैं, जिस घर में रही उस घर के बिल मेरे पास हैं। मेरे पास सारे मतलब अबॉर्शन जो मेरे उसने करवाए उसकी सारी रिपोर्ट्स हैं। फिर जहाँ मेरे वो चेकअप करवाता रहा वो सब कुछ, फिर मुझे जो मारता रहा पीटता रहा, वो क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है 122 वालों के पास उनके पास ही उनका ऑफिस है, उनको ये हमील लतीफ़ का है मेरे ख्याल में सीन के, वो उनको वहाँ पे डिस्काउंट और वहाँ पे उनका मेडिकल सारा होता है। अच्छा, वो मुझे मारता था ना, मारने के बाद वो मैं इतनी नढाल हो जाती थी, मैं आपको वो सारी पिक्स वगैरह भेजूँगी, बेहोश हो जाती थी, जब मैं एकदम परेशान हो जाती, डिप्रेशन में चलती थी, वो मुझे वहाँ लेके जाता था और उधर मेरे वहाँ पे भी उसके नाम से मेरा मतलब होगा और नंबर भी होगा, अगर हम निकलवाएं तो वो भी सीन है मेरे पास, सारे प्रूफ है। अगर आपका रिलेशन जब चल रहा था, आप उनके साथ निकाह हुआ, मतलब निकाह उन्होंने आपको दिया नहीं,
तो फिर उनका क्या मकसद था, आपको मारने पीटने का या आपके साथ ज़्यादती करने का? जब अगर चल रहा था छोड़ दिया आपको, तब बाद में पता चला कि उन्होंने कहा कि मेरी शादी मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दिया या मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आपके मिसकैरेज क्यों करवाए? जब रिलेशन अच्छा चल रहा था, निकाह भी कर लिया था, तो अगर आपको वो अलग से रख रहा था तो आपके बच्चे को भी वो रख सकता था। मिसकैरेज क्यों करवाया? आपको मारता पीटता था, कि पीछे क्या रीज़न थी? जबकि आप मेरे ख्याल उससे कोई डिमांड भी नहीं कर रही थी। नहीं, वो मुझे 70-80 हज़ार रुपया महीना देते थे, जिसमें घर का रेंट भी मैं करती थी, और मुझे कहते थे मुझे घरेलू औरत की तरह रह के दिखाओ गुर्बत में, मैं फिर आपके साथ रहूँगा। जब मैं उससे कहती थी कि आपने मुझसे 2 माह का टाइम लिया था, अब 2.5 साल गुजर गए हैं, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं रह रहे? तो वो आगे से कहता था, मुझे मारना शुरू हो जाता था। मैं कहती थी मैं भी बीवी हूँ आपकी, आप दूसरी बीवी के पास रहते हैं, उसके पास से बच्चा भी पैदा। कहता था कि हमने चले जाना है कनाडा, वहाँ से फिर हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, बच्चा हम कनाडा में पैदा करेंगे, यहाँ पे अभी हम बेबी नहीं ले सकते, उसको ले जाने में प्रॉब्लम होगी, हम दोनों होंगे तो हम चले जाएंगे। ये कहकर वो मेरा अबॉर्शन करवाता रहा। तो आप अभी आपके पहले हस्बैंड से आपके कितने बच्चे हैं? उनमें से मेरा एक बेटी और बेटा है, ठीक है। और इस आप मुझसे रीज़न पूछ रहे थे कि मतलब मैं ऐसे निकाहनामा क्यों, और वो आप मुझे मारता क्यों? तो वो मारता इसलिए था, जब मैं उसे कहती थी ना कि आप मेरे साथ नहीं रहेंगे, मैं आपकी बीवी को बता दूंगी, क्योंकि इसकी बीवी की मुझे आती थी कॉल्स, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, प्रूफ है मेरे पास। इसकी बीवी पूछती थी मुझे बताएं सबा आप इसकी क्या लगती, तो ये मुझे पास बैठ के मुझे कहता था कि आपने अगर ये बताया ना कि मैं आपका मियाँ और निकाह किया है, तो मैं आपको ना तलाक दे दूँगा और छोड़ दूँगा। तो मैं डर जाती थी। वो कहता था मेरे भाई सलीम शौकत अजीम तुम्हारे टोटे टोटे करवा देंगे, तुम्हें ये करवा देंगे, क्योंकि उन्होंने देना मेरा ही साथ है, ठीक है। तो मेरी फैमिली, मेरी कज़न, आप मैं और वो एक हो जाएंगे, आप फिर अलग हो जाएंगे, मैं आपको तलाक दे दूँगा। तो मैं डर जाती थी, फिर मैं नहीं मांगती थी। फिर जब मैं बास टाइम गुस्से में कहती मैं तुम्हारी बेगम को कॉल करने लगी हूँ, तो अब आप मुझे, मैं अब बस हो गई मेरी, तो वो मुझे फिर मारना शुरू कर देते थे। फिर मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था कहीं जाने का, कमाने का। शो बिज़नेस छोड़ दिया मैंने, हर चीज़ उस पर डिपेंड कर ली, और जो मेरे पुराने कपड़े थे उसी से मैं गुजारा करती आई। जब मुझे उसने घर से निकाला मेरे पास कुछ नहीं था, बल्कि बाकायदा उसके पास मेरे पैसे 8 लाख रुपया था, जिसमें से उसने मुझे 3 लाख रुपया सेंड कर दिया कि मेरा मुँह बंद हो जाए। 2-2.5 साल आपने बताया आपका ये रिलेशन रहा उनके साथ। हैं 2-2.5 सालों में आपको मैम कभी नहीं ये एहसास हुआ कि ये शख्स फ्रॉडिया है, ये मेरे साथ धोखेबाजी कर रहा है? सुना जाता है कि किसी के साथ एक दिन गुजार लो तो इंसान जान पाता है। आपको 2.5 सालों में बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ इस चीज़ का? मुझे आइडिया हो गया था, मगर मेरी फैमिली मुझे समझाती थी, मगर ये मेरी फैमिली से इसने मिलना बंद कर दिया था, जो मुझे समझाते थे। पर मैं अपना हस्बैंड छोड़ बैठी थी, दुनिया छोड़ बैठी थी, अपना करियर। मतलब आपके पास बैकअप का कोई रास्ता नहीं था वापस जाने का? कोई ज़रिया नहीं था मेरे पास। मैं सबके साथ इतना बुरा सलूक कर बैठी थी, इसके चक्कर में लोगों को ब्लॉक कर चुकी थी। काम वाले जो काम देते, किसी को गालियां दे देनी, किसी को डांट देना, अपनी फैमिली से झगड़ा करना। उन्होंने कहना ये तुम्हारे साथ सही नहीं है, ये अगर शोहर है तो ये निकाहनामा दिखाए, तुम्हारे साथ रहे, ये तुम्हें लारे लगा रहा है, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। मेरी अम्मी सबसे मिलना बंद करवा दिया। और वो फिर मुझे इतना मारता पीटता था, मुझे नींद की टैबलेट्स दे देता था, क्योंकि वो मैं नशे में सोई रहती थी। अगले दिन आता था, फिर मुझे गोली दे जाता था। फिर मैंने अपने आप को संभाला, उसको चोरी चोरी बताया कि मैं नींद की गोलियां खाती हूँ। हमीलती से मेरा इलाज करवाने लग गया साइकेट्रिस्ट का। जी ये डिप्रेशन में रहती है, ये रोती रहती है, मुझे कहती है मेरे साथ रहो। तो वो मेडिसिन जो सी मुझे देना शुरू, वो मैंने फेंकना शुरू कर दी, कभी ज़बान में रख लेनी, खानी ना, तो उसे यही फील करवाना। फिर मैं थोड़ी होश में आई, हिम्मत की मैंने, और मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई। तो उन्होंने मेरे साथ ये किया। सलीम शौकत और अजीम शौकत ने मिल के मुझे मतलब डिवोर्स दिलवाई है कि हमारे भाई के पास जो पैसे हैं, क्योंकि सब भाइयों में इस पर यकीन किया जाता है, ये बड़ा शरीफ कहलाया जाता है, मगर ये भी मतलब लोगों की इज्जतों से खेलते हैं। अपने यूनिफॉर्म में ये अपने भाइयों को हल्लाशेरी देते हैं। ख़ुद भी सलीम शौकत एक तमाशबीन इंसान है, और डिफेंस में इन्होंने एक फ़्लैट लिया हुआ है, जिनके साथ ये पार्टनरशिप करते हैं। वहाँ पार्टियाँ करते हैं, डांस पार्टियाँ, फंक्शन, वहाँ पे लड़कियों को बुलाते हैं। और मेरा पूछा जाता है कि आप दुआ चौधरी वहाँ पे बुलवा दें। इस किस्म के लोग हैं, ये शराबी लोग हैं। और अभी जो बेसिकली जो मसला है ना, अब ये अजीम और सलीम शौकत जो से वो मुझे तड़ियाँ लगा रहे हैं मेरे बच्चों को। 2-2.5 माह हो गए, मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही, मैं ओपनली ड्रामे नहीं कर पा रही, अपना काम नहीं कर पा रही। अब तो मुहर्रम आ गए हैं, मुहर्रम के बाद तो मैंने काम स्टार्ट करना है, मेरे पास तो वही ज़रिया है। इन्होंने कहा जी हम आपका एक्सीडेंट करवा देंगे, हम आपको ऐसी मौत देंगे जिसमें आपको लगेगा नहीं कि आप कत्ल हुई हैं। नाज़रीन, आपने दुआ चौधरी की स्टोरी सुनी, आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है मेरी लाइफ में। आप लोग भी इस दुनिया में रहते हैं, इसी पाकिस्तान में, ये पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के जुल्म की भीड़ पहले भी बहुत सारी औरतें चढ़ चुकी हैं, बहुत सारी अदाकारें, बहुत सारे हमारे इस पाकिस्तान की स्टार्स जिनके साथ इस तरह होता है। लोग आते हैं लाइफ में इस तरह धोखेबाजी करना, उनको मैनिपुलेट करना, उनकी लाइफ ख़राब करना, उनको सब कुछ उनका बर्बाद करके सब कुछ छीन के फिर अपनी लाइफ से निकल जाना। ये
कब तक चलेगा आखिर? हमें चाहिए कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप लोग करें, और ताकि कोई हुक्म बाला से कोई देख पाए और इनकी सपोर्ट कर पाए और इन्हें इंसाफ मिल जाए। आज मैं आपसे पूछता हूँ दुआ, आप मुझे बताइएगा कि अब हुक्म बाला से या पाकिस्तान की कोई बड़ी शख्सियत जो आपकी सपोर्ट कर सके या आपकी हेल्प कर सके, आप क्या चाहती हैं, क्या है आपकी डिमांड? मुझे इमरान खान से चाहिए कि इनकी इंक्वायरी लगवाएं। इनके पास इतना पैसा, पटरियों में रहने वाले 4 साल में इतने अमीर हुए, अपनी बहन को गाड़ियां गिफ्ट की हैं, घर इतने ले लिए, मिलें लगा ली, 2-2 फ्लाइट्स ले ली, 4-4 5-5 गाड़ियां, 3 करोड़ के घर हैं और ATM कार्ड, हनीमून 19-19 लाख रुपए में हनीमून मनाए जा रहे हैं। ये 4 सालों में इतने अमीर कैसे हो गए? इनका बाप एक रेलवे में मुलाजिम था, ये पता किया जाए। और दूसरा, मुझे इनसे मदद चाहिए। जो मेरे साथ निकाह के नाम में खेला गया, मुझे निकाह नामा चाहिए, मुझे तलाक नामा चाहिए, जो कि सलमान के वॉइस मैसेज और वीडियोस हैं मेरे पास जिनमें मुझे बीवी कह रहे हैं और वॉइस मैसेज में मुझे तलाक दे रहे हैं। और मुझे CCPO से मदद चाहिए, हेल्प चाहिए कि वो मेरा साथ दें, मुझे इसमें इंसाफ दें कि जो मेरे साथ मेरी DNC करवाएगी, मेरे बच्चे मारे गए, मैं भी मर सकती थी इसमें, मुझे निकाह के नाम पे धोखा दिया गया। नाज़रीन, आपने देखा इनकी लाइफ को इस वक्त काफ़ी सारे थ्रेट भी हैं, इनको फिजिकली थ्रेट्स भी हैं, इनको धमकियाँ मिल रही हैं, प्रॉपरली बाहर जा नहीं पाती, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ घर में बंद होकर रह गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकाम बाला में से कोई पाकिस्तान की वो शख्सियत जो उनकी हेल्प कर सकें, वो सुन रही हैं तो ज़रूर इनकी मदद के लिए इनसे अप्रोच करेंगे। सो अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं तो हमारे साथ रब्ता कीजिएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।